लोग हैं, किस तरह से उनमें जोश है लोगों में, और जो भारी संख्या में पूरे देश भर से जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं। और अनिल यहाँ पर अनिल माने जी हैं जागृत करने के लिए क्या कहेंगे सर? इसका कारण क्या है, क्यों उनके ऊपर ऐसी नौबत आई? वामन मेश्राम साहब ने लगातार 2014 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में जो एजिटेशन किया, जागृति किया, उसका नतीजा है जो चुनाव आयोग के लोग हैं वो धुले हुए दूध के नहीं है। गड़बड़ी हुई है, इसलिए गड़बड़ी के ऊपर जो जागृति लोगों की हो रही है उनको वो रोकना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है वो रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। अभी जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने इसका विरोध किया है, मिनिस्टर लोगों ने विरोध किया है, अपोजिशन वालों ने चुनाव आयोग को निवेदन दे दिया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है, ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट उठाओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। फिर भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा क्यों कंडक्ट किए जा रहे हैं चुनाव? क्योंकि अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो सत्ता पर राज करना चाहते हैं। अभी दिल्ली में 144 लागू किया, ये इंडियन पिनल कोड है, अंग्रेजों के समय का है। संविधान के 19 आर्टिकल ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया है। अभी 144 लागू नहीं है, संविधान का 19 आर्टिकल लागू है, इसलिए संविधान के 19 आर्टिकल के तहत हम आंदोलन कर रहे हैं। सर, अभी आप लोगों ने ऐलान किया था कि आप लोग चुनाव आयोग कार्यालय पर जाएंगे मोर्चा लेकर। हाँ। तो सर, जिस तरह पोस्ट लगा दी है, कैसे जाएंगे आप लोग? वो उनका काम करेंगे, हमें हमारा काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल माने जी हैं। सर, ब्रीफ करेंगे कि क्या कहाँ पर खड़े हैं? और अभी हम हैं जंतर मंतर दिल्ली में है, वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आज देश भर से लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये गैर संवैधानिक है। प्रगत राष्ट्र में जैसा कि जापान के संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने भी गैर संवैधानिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये बताया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा बहुसंख्यक बहुजन समाज की वोट बैंक चोरी की जा रहे हैं। और संविधान ने 326 आर्टिकल के तहत 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू दिया, वो 1 वोट और उनका वैल्यू डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अगर किसी नागरिक का उसके बूथ से, उसके लोकसभा से, उसके विधानसभा से वोट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 है। इसलिए हम संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, लोगों के वोटिंग और उनका मूल्य भी बचाना चाहते हैं। इसलिए आज का ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय पर जो महामोर्चा निकाला जा रहा है, इसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। लाखों के तादाद में लोग दिल्ली में पहुंचे हैं। कुछ देरी में ही ये मैदान पूरा भर जाएगा। धन्यवाद। चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहा है कि बहुत ही सेफ है ईवीएम से चुनाव कराना, और जिस तरह से बहुत ही उनकी जो अभी लोगों को जागरूक करने के लिए गाड़ियां घूम रही है ईवीएम पर विश्वास लाने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रगत राष्ट्र में इंडिया का कितना नंबर है टेक्नोलॉजी में, कितना विकसित है? अविकसित देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव लेना या करना ये नालायकी है। यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ऐसे प्रगत राष्ट्र में बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कंडक्ट किए जा रहे हैं, और भारत जो है प्रगत राष्ट्र है, और प्रगत राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यानी अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं, मुट्ठी भर लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये राज हम चलने नहीं देंगे। हमारी जो लड़ाई है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, राजपाट की भी लड़ाई है। ये राजपाट की भी लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिखो कि इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है। लेकिन शासन बनने के लिए, शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज अवरोध है। इससे पहले जो 3 चरणों का है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में रहा है प्रदर्शन, और चौथा चरण है दिल्ली के जंतर मंतर पर है।
क्या मैसेज जाएगा और कितनी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो आपकी बात सुनेगा? आपने जो सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन उनके गाड़ियों द्वारा गांव-गांव में जन जागृति कर रहे हैं। ये 4 चरणों में हमने जब आंदोलन पुकारा, मेश्राम साहब द्वारा पुकारा गया, तो उसके बाद की ये डेवलपमेंट है। क्योंकि लोगों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विद्रोह है। वो विद्रोह जो है वो दबाना चाहते हैं, लेकिन लोग ही सवाल पूछ रहे हैं, भाई बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं करवा रहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों कर रहे हो, इसमें धांधली हो रही है। कैंडिडेट का भी वोट गायब कर दिया। कैंडिडेट था, उसने कहा मैं समझ सकता हूँ, मेरे पत्नी ने मुझे वोट नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझे वोट नहीं दिया, बहन ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं इतना नालायक नहीं हूँ कि मैं खुद का वोट दूसरे पार्टी को दूं। तो मेरा तो वोट मुझे पड़ना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये इंडिविजुअल टारगेट करती है, इंडिविजुअल कैंडिडेट को टारगेट करती है, इंडिविजुअल लेवल पर पार्टी को टारगेट करती है, इंडिविजुअल लेवल पर उम्मीदवार को टारगेट करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन होना चाहिए। और बैलेट स्तर पर 2 प्रकार की लड़ाई वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये केवल वामन मेश्राम साहब की समस्या नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के 326 आर्टिकल के तहत जो वोटिंग का राइट दिया है, जो भी व्यक्ति 18 साल उसकी उम्र पूरा करता है उसको वोटिंग का राइट मिलता है। तो वामन मेश्राम साहब ने पूरे भारत में ये जागृति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में की है। तो जितने भी पॉलिटिकल दल है, जितने भी देश भर में सामाजिक संगठन है, ये उनकी भी समस्या है। क्योंकि रीजनल पार्टियों को भी खत्म करने का षड्यंत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा हो रहा है। इसलिए वामन मेश्राम साहब 2 प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में। एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई मैदान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों भी लड़ाई में जनता ने भारी मात्रा में शामिल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन करना चाहिए और संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ अनिल माने जी थे, जिन्होंने ईवीएम पर विस्तार से जानकारी दी है कि उनका जो प्रदर्शन है क्यों इतना ज़रूरी है और लोगों को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। आप यहाँ पर लोगों की संख्या देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो भारी संख्या में यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी है, और जो महिलाएं हैं इस तरह से जो बैनर है। और मैडम क्या कहना चाहेंगे, जंतर मंतर खड़े हैं आप? सर मैं मैत्री संदीप मानकर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और सर मैं इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुई हूँ कि मेरी जितनी भी महिला है भारत देश में, हम सभी महिलाओं के ऊपर, हमारी बहू बेटियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, गैंग रेप के साथ सिंगल रेप हो रहा है, गांव गलियों में शहरों में हो रहा है, और साथ ही साथ जो रेप हो रहा है तो रेपिस्ट को यहाँ पर सत्कार के साथ उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। जो रेपिस्ट है उनको अच्छे से शान सत्कार के साथ आगे बढ़ाया जाता है, और हमारे जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मणिपुर की जो घटना हुई है उस घटना का निषेध करते हुए हम इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। साथ में हमारी जो महिलाओं को 50% आरक्षण के नाम पर हमारे महिलाओं को बोला है कि आपको संसद में 50% आरक्षण मिलेगा, लेकिन वहाँ हमारी ओबीसी महिलाओं को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। मात्र आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी, और उसके ऊपर जो अपर लेयर है, अपर कास्ट की ब्राह्मण बनिया महिला, अगर ये ईवीएम मशीन रहेगी तो इसको हम छोड़ के ही रहेंगे। कब? जब तक ये आंदोलन में हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, ईवीएम मशीन बैन नहीं होगी, तो हम बैलेट पेपर लाकर ही रहेंगे। और बैलेट पेपर आएगा तभी हम लोकतंत्र में स्वतंत्र से जिएंगे, संविधान से जिएंगे। क्योंकि हमारी महिलाओं का आत्मसम्मान, मान सम्मान और जो हमारा हिस्सा है महिलाओं का 50%, वो हर समुदाय को मिलना चाहिए। हमारी अपील यही है, और इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, पूरे भारत की महिलाओं को लेकर आए। तो ये जो लोग हैं आंदोलन में सहभागी हैं, ये आप उनको सुन रहे थे। तो आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे कि आगे पूरा दिन क्या हो रहा है जंतर मंतर पर। बरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।